छत्तीसगढ़ को शर्मसार कर देने वाली एक घटना 10 जून को घटी, जिसमें बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट को प्रदर्शनकारियों के द्वारा आग के हवाले कर दिया गया, जहां उपद्रवी तत्वों ने इतना भयंकर आतंक मचाया कि आसपास खड़ी 200 गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया। इस घटना के बाद राज्य सरकार ने तत्काल एक्शन लेते हुए कलेक्टर और एसपी को हटा दिया। इसके बाद न्यायिक जांच शुरू हुई और अब 170 के करीब लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसे लेकर भीम आर्मी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि निर्दोषों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दोषी कहीं और से अपना खेल खेल रहा है, जिसे लेकर सीबीआई जांच की मांग की गई। भीम आर्मी ने भी इस घटना को शर्मसार कर देने वाली घटना बताया है और कहा कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए, मगर निर्दोषों को तुरंत छोड़ा जाए, जिसके लिए प्रेस वार्ता कर अपनी आवाज उठाई। और भीम आर्मी भारत एकता मिशन में फिलहाल मुझ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। किन विषय को लेकर प्रेस वार्ता लेंगे? देखिए, मेन विषय जो जतखाम का अपमान हुआ है छत्तीसगढ़ के अंदर और बलौदाबाजार की घटना को लेकर कि सीबीआई जांच की मांग की जाए, जो निर्दोष उनको छोड़ा जाए और अपराधियों को जेल में डाला जाए। जी, आरक्षण के विषय में भी आपने सवाल उठाए हैं जी। क्या आरक्षण को जब तक धरती है तब तक लागू किया जाना चाहिए या ये कुछ समय के लिए लागू किया गया था, अब इसे समाप्त कर देना चाहिए? नहीं, मुझे आरक्षण जो है वो ये वैकल्पिक व्यवस्था थी उस समय। आरक्षण को 70 वर्ष हो चुके हैं, अभी भी आरक्षण की जरूरत क्यों? अब आप देखिए, राजस्थान में एक आईएएस अधिकारी को घोड़ी पे चढ़ने के लिए सरकार से सुरक्षा मांगनी पड़ती है जाति के आधार पर। आरक्षण जातीय है और तब तक वो वर्ग जिस वर्ग का शोषण बड़े पैमाने पर हुआ है वो एक इक्वलिटी में नहीं आ जाता, तब तक आरक्षण की व्यवस्था रहनी चाहिए। कितने वर्ष तक आपके हिसाब? अब ये यहाँ की सरकारें समाज पर निहित है कि वो इस काम को कितनी जल्दी कर लेता है। आज भी देखिए आप, अगर आप अनएजुकेटेड डाटा निकालें तो बहुत जातियों के लोग ऐसे हैं जो आज भी अनएजुकेटेड हैं। अगर आप शोषण की घटनाएं देखें तो उन्हीं के साथ हैं। अभी भी बहुत सी जगह ऐसी है कि जहाँ पर आप जो है जाति के नाम पर चारपाई पर नहीं बैठ सकते। जी, क्या ये गरीबी के आधार पर आरक्षण जरूरी नहीं है? देखिए, शोषण सदैव जातीय आधार पर हुआ है। मैंने जैसे आईएएस का भी आपको वो दिया, एक स्कूल की भी घटना आपने देखी होगी, एक बच्चे को मटकी छूने पर मार दिया था। एक घटना देखी होगी कि मूछें रखने पर उसको मार दिया था। शोषण जातीय आधार पर है तो आरक्षण भी जातीय आधार पर ही होना चाहिए। जी, आपने एक और मांग रखी है कि जो दैनिक मनरेगा में जो मजदूरी है वो 240 रुपये लगभग यहाँ समथिंग है। 240 रुपये की मजदूरी में ना तो हम अपने बच्चों को शिक्षा हासिल करा सकते, ना से रोटी खा सकते। कम से कम वो 700 रुपये तक तो जाए, जिससे कि कम से कम दैनिक जो घर का खर्चा है, रोटी का खर्चा है, वो तो निकले उससे। जी, सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे रही है गरीबी रेखा के नीचे, कि उनको चावल बांटा जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है। अगर ये सब के बावजूद अगर 700 रुपये दे तो फिर बजट कैसे बैठे? देखिए, महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप चावल की जगह रोजगार उपलब्ध कराएं। चावल बंद कर देना चाहिए। रोजगार अगर आप उपलब्ध कराएंगे तो चावल तो आदमी खुद भी खरीद के ले सकता है। तो रोजगार की बड़ी समस्या है, रोजगार के रिसोर्स सरकार को ढूंढने चाहिए। ठीक है, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि इस यात्रा का समापन 31 अगस्त को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हो रहा है। ठीक, सब लोगों से निवेदन है कि वहाँ पहुँचे। और यात्रा का मुख्य मकसद क्या है? यात्रा का मुख्य मकसद ये है कि जो ये समझिए यात्रा की जन जागृति अभियान है। जिस प्रकार से प्रशासन ने महिलाओं के साथ और बुजुर्गों के साथ और बहुत सारे युवाओं को, निर्दोष को जो जेल में डाल दिया, उसके बाद जो डर का माहौल व्याप्त हुआ है समाज में, वो डर का माहौल निकालना और उनको ये बताना कि ये देश संवैधानिक है, यहाँ कानूनी व्यवस्था है। जो लोग दोषी हैं वो जेल जाएंगे, जो लोग निर्दोष हैं वो जेल से बाहर आएंगे। क्योंकि बहुत सारी माताएं ऐसी हैं, वो सिर्फ इसलिए रो रही हैं कि मेरा बच्चा ना तो आंदोलन में गया है, वो पढ़ता है, उसका जीवन खराब हो गया। तो उन सब के लिए यात्रा है, जिससे वो सब लोग घर से बाहर निकले और अपने हक अधिकार की मांग कर सकें। अभी 170 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि मतलब भारत के लिए एक शर्मसार कर देने वाली घटना है ये, कि जहां पर कलेक्ट्रेट को आग के हवाले कर दिया गया। पहली दफ़ा ऐसा हुआ। देखिए, शर्मसार करने वाली घटना तो ये भी है कि भाई क्या नाम जतखाम को काटा गया। ये एक बड़ा आस्था का केंद्र है और ये आज का नहीं, ये 100, 200, 300, 400 साल पुराना मामला है। ये भी बड़ी शर्मसारी घटना है। देखिए, प्रशासन और सरकार अगर अपनी व्यवस्था चाक चौबंद रखें तो जो अपराध करने वाले लोग हैं उनकी नसबंदी हो जाती है। कहीं ना कहीं इसमें फेलियर है प्रशासन का कि भाई इतनी बड़ी जब आबादी थी तो इतनी बड़ी सुरक्षा भी हमें रखनी चाहिए थी। अगर मैं इसका उदाहरण दूँ कि जैसे मैं यात्रा लेकर चल रहा हूँ,
अगर 100 लोग हमारे साथ हैं तो 200 लोग प्रशासन के लग रहे हैं। जब 200 लोग प्रशासन के, तो किसी की हिम्मत है यात्रा में कोई कंकर फेंक देगा। और हमने तो प्रशासन से विशेष अपील की कि हमें अपनी यात्रा पूर्णतः संवैधानिक चाहिए, पूरी सुरक्षा चाहिए, जो कुछ होगा वो सरकार के प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। पहले से अल्टीमेटम देकर चलना है। हमारी यात्रा बहुत सफलतापूर्वक चल रही है। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।